Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to Alexander von Humboldt. अभी इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट में के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होता। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं। हमारा की कंसेप्ट जो बनेगा यहाँ पे वो है स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? स्पीशीज रिचनेस होता है द नंबर ऑफ स्पीशीज एक डिफाइंड रीजन में, विद इन अ डिफाइंड रीजन। नंबर ऑफ स्पीशीज एक डिफाइंड रीजन के अंदर जो होती हैं उसको हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। अब हम इसके बारे में कुछ चीजें और समझते हैं। जो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, ये जब जंगल्स में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज पाई थी उस टाइम पे कि जो स्पीशीज रिचनेस होती है ना, वो एक एरिया के एक्सप्लोरेशन के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन एक लिमिट तक। क्या मतलब कि अ रीजन स्पीशीज रिचनेस, कोई भी रीजन है उसको एक्सप्लोर करा जा रहा है, तो जितना ज्यादा हम उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे हमें उतनी ज्यादा वैरायटी मिलती जाएगी स्पीशीज की। तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। सो द रीजन स्पीशीज रिचनेस increases with increasing increase in explored एरिया, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही स्पीशीज रिचनेस होती है, बट टू अ लिमिट। तो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये चीज हमें बताई थी स्पीशीज रिचनेस को लेकर। अभी इसके आगे क्या हुआ था कि हमें एक ग्राफ भी मिल चुका है। ग्राफ कैसा? वो ग्राफ है दो चीजों के बीच में, उसको विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीशीज एरिया कर्व। स्पीशीज एरिया कर्व। और ये कर्व होता किन के बीच में है? ये कर्व है आपका एरिया और नंबर के बीच में। मतलब द एरिया ऑफ द habitat and number of species found within that area। number of species found within the area, कितना एरिया है और उस एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज हैं, इसके बीच का ग्राफ होता है नंबर, एरिया एंड स्पीशीज का। जो लार्जर एरियाज होते हैं उसमें लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं। अभी इसको हम ना एक लॉगरिदमिक स्केल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉगरिदमिक स्केल पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब करता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, एंड द इक्वेशन इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। अब इसमें s क्या है? s है आपका स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस। c क्या है? c है आपका y इंटरसेप्ट। z क्या है हमारी? z है स्लोप एंड a इज द एरिया। तो इतनी बात हमें पता है हमारे स्पीशीज एरिया कर्व के बारे में और स्पीशीज रिचनेस से जो कि रिलेटेड है। अब हमारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। हाँ, एक लिमिट तक ही बढ़ती है और स्पीशीज रिचनेस जो है जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगी, लेकिन एक लिमिट तक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारा।
बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, नहीं, रिलेशनशिप तो है, अभी हमने पढ़ा। थर्ड स्टेटमेंट है स्पीशीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट एक लिमिट तक, यहाँ पे एक लिमिट लगनी चाहिए, यहाँ पे लिमिट की बात नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, नहीं, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रिचनेस भी बढ़ती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।